क्वेश्चन दिया हुआ है, टू ब्लॉक ऑफ ए मास 6 kg and 4 kg, 6 kg and 4 kg connected by a rope द्वारा कनेक्टेड है by rope of mass 2 kg are resting on a frictionless floor as shown in the following figure. If a constant force F is equal to 60 Newton is applied to a 6 kg block, then the tension in the rope at point A, B and C respectively given by ऑप्शन में हमको फर्क करना कौन सा, A पर कितना टेंशन होगा, B पर कितना टेंशन होगा, C पर कितना टेंशन होगा। ये जो रोप इन दोनों के बीच जो कनेक्ट कर रही है ब्लॉक 6 kg को और 4 kg को, इसका मास ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg। हमको यहाँ पर टेंशन फाइंड करना है A पर, B पर और C पर। अब देखा जाए इसमें पहले एफ नेट निकाल लिया जाए। एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास 6 kg, 2 kg प्लस 4 kg, 6 kg प्लस स्ट्रिंग का कितना है 2 kg, 2 kg फिर कितना है 4 kg, टोटल कितना हो जाएंगे 12 kg। अब ए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल होता है, एम टोटल, टोटल मास एफ नेट 60 न्यूटन है और ये 12 kg है, कट के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम एक मूव करेगा, पूरा ये सिस्टम रहेगा। इस पर एफ नेट कितना लगेगा 60 न्यूटन लगेगा और इसका कॉमन एक्सेलरेशन, पूरा सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर हमें टेंशन फाइंड करना है। ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर टेंशन का फाइंड करना है। तो 6 kg का ब्लॉक पहले ले रहे हैं, एकदम यही टेंशन बताना। तो मान लीजिए इसे टी हो गया इधर, ठीक, मान लीजिए T1 है और इधर फोर्स कितना लग रहा है या फिर इक्वल टू 60 न्यूटन। इसका मास कितना है 6 kg है, एक्सेलरेशन कितना है इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एबीडी बन गया। अब इक्वेशन बनाया जाए, एफ माइनस T1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, एफ इंटू ए हो जाएगा। टोटल मास इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो 6 इंटू 5। एफ माइनस T1 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो माइनस T1 इज इक्वल टू 30 और माइनस एफ, माइनस T1 इज इक्वल टू 30 माइनस 60, माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस 30, टी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। T1 इज इक्वल टू 30 न्यूटन आ गया। यहाँ का टेंशन, ए का टेंशन। इसी तरह हम बी का टेंशन फाइंड कर लें, इसी तरह बी का, बी पॉइंट पर टेंशन फाइंड कर लें। अब हमारा ब्लॉक 6 kg का है, 6 kg का ब्लॉक है, उसमें स्प्रिंग लगी हुई है। ये जो बीच में है मिड पॉइंट पर, क्वेश्चन नहीं बोला लेकिन मिड पॉइंट पर ही कंसीडर इसको करेंगे। तो बी है तो कितना हो जाएगा 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक। 2 kg का है तो मिड पॉइंट पर कितना हो जाएगा 1 kg। ये पॉइंट बी है, यहाँ ऐसे टेंशन T2 है, मान लीजिए T2 टेंशन, यहाँ T2 टेंशन है। इधर कितना लग रहा है एफ इक्वल टू 60 न्यूटन, एक्सेलरेशन वही रहेगा ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ले लीजिए वही, ये कितना हो जाएगा एफ नेट, एफ माइनस T2 इक्वल टू 6 प्लस 1 7 इंटू 5। इसका मास ऐड होगा भाई स्ट्रिंग का ना, स्ट्रिंग का मास यहाँ 1 kg, यहाँ कुछ नहीं था ना, तो 60 kg लिए थे। अब स्ट्रिंग का मास भी उसमें
ऐड होगा। स्ट्रिंग का मास स्ट्रिंग यहाँ पूरा इतना 2 kg है, तो इसके मिड पॉइंट तक कितना रहेगा, 1 kg रहेगा। तो टोटल मास आपकी 7 kg हो जाएगा। 7 kg के बाद टोटल मास हो जाएगा 7 6 + 1 kg। तो जब माइनस T2 कितना आ जाएगा, 35 माइनस T2 इक्वल टू 35 माइनस 60 माइनस T2 इक्वल टू -25 कैंसिल हो गया यार, माइनस माइनस। T2 कितना आ गया भाई, T2 हमारा आ गया 25 न्यूटन। T2 आ गया 25 न्यूटन। इसके बाद अब निकाला जाए सी पॉइंट पर कितना टेंशन होगा। सी पॉइंट पर ये हमारा निकल गया, सी पॉइंट पर ये हमारा बी को देखा जाए, बी पर एक बार यहाँ पे ले लिया जाए, यह माइनस T2 इक्वल टू 7 × 5 इसको एक बार फिर से बना लीजिए। 6 kg, यहाँ स्ट्रिंग इतनी है, ये कितना है 1 kg, यहाँ से यहाँ तक B, ये 1 kg हो गया। यहाँ टेंशन हमारा 82 फाइंड करना है। इधर कितना भाई लग रहा है, F इक्वल टू 60 न्यूटन। ये कितना है भाई, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो हम नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F माइनस T2 इक्वल टू 6 + 1 7 kg ना, 7 × 5 माइनस T2 इक्वल टू 35 माइनस F माइनस T2 इक्वल टू 35 माइनस 60 माइनस T2 इक्वल टू -25। तो T2 यानी बी पॉइंट पर जो टेंशन आ जाएगा T2 25 न्यूटन, 25 न्यूटन आ गया। अब सी पर निकाल लिया जाए, सी पर निकाल लिया जाए। T1 हमारा आ चुका है, T1 कितना आया 30 न्यूटन। T1 आ चुका है 30 न्यूटन, T2 आ चुका है 25 न्यूटन, मतलब है TA और ये TB 25 न्यूटन। इसके बाद अब बचा क्या, सी बचा। सी पॉइंट बचा, तो यहाँ 4 kg का ब्लॉक है, इसे 4 kg का ये ब्लॉक है, यहीं पर टेंशन बताना है। ये मान लीजिए TC है, इसका स्टेशन ये कितना है भाई, ये इक्वल टू 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो TC इक्वल टू 4 × 5, TC इक्वल टू 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो T1 हमारा कितना आ चुका है, TA इक्वल टू 30 न्यूटन, TB इक्वल टू 25 न्यूटन, TC इक्वल टू 20 न्यूटन। यहाँ फाइनल आंसर लिख लिया जाए। आंसर हमारा देखेंगे TA इक्वल टू कितना है हमारी 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। TB कितना आया, बी पॉइंट पर टेंशन कितना आया 25 न्यूटन। सी पॉइंट पर कितना है टेंशन आया 20 न्यूटन। इसमें देखिए जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए 30 न्यूटन, बी 25 न्यूटन, सी 20 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन इज 2 इज ए सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 30 न्यूटन ए पर रहेगा, बी पर 25 न्यूटन रहेगा, सी पर 20 न्यूटन रहेगा।